नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रात को जब आप आसमान में झिलमिलाते तारे देखते हैं तो कभी सोचा है कि उन अनगिनत तारों और ग्रहों के बीच क्या हम सचमुच अकेले हैं या फिर कहीं कोई और भी है जो हमें देख रहा है, हमारी तरह सोच रहा है और यही सवाल पूछ रहा है, क्या मैं अकेला हूँ? तो दोस्तों, इस रहस्यमय सफर को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा क्लाइमैक्स मिलेगा जो आपके दिल दिमाग को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। हमारी धरती, हमारा सूरज, हमारा पूरा सौरमंडल, ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा कण है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 200 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे। अब सोचिए, अगर हर तारे के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं तो कितने ऐसे ग्रह होंगे जहां जीवन की संभावना हो सकती है। अब सवाल ये है, जीवन आखिर कैसे पैदा होता है? धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ? ये अब तक पूरी तरह रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले समुद्र की गहराई में बिजली और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जीवन की पहली चिंगारी भड़की। कुछ कहते हैं कि उल्कापिंड ने जीवन की बीज धरती पर गिराए। अगर ऐसा है तो क्या पता यही बीज ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में भी फैले हो, यानी हम अकेले नहीं बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों को खोज रहे हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं और इनमें से कई पर धरती जैसी परिस्थितियां हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर पानी होने की संभावना है, कुछ पर वातावरण भी हमारी तरह हो सकता है। नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक इन ग्रहों को हवा की स्कैन कर रहा है ताकि पता चल सके कि कहीं वहां ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जैसी गैसें तो नहीं, क्योंकि जहां ये गैसें हैं वहां जीवन की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। सदियों से लोग आसमान में अजीब रोशनी और एलियन देखने का दावा करते आए हैं। कोई कहता है उसने आसमान में यूएफओ देखा, कोई कहता है एलियन से उसकी मुलाकात हुई। अमेरिका और रूस जैसी बड़ी बड़ी सरकारें समय समय पर यूएफओ रिपोर्ट छुपाती और फिर थोड़ी थोड़ी जारी करती रही है। अब तो नासा और पेंटागन तक ने ये माना है कि आसमान में कुछ ऐसी चीज दिखती है जिसे समझना मुश्किल है। लेकिन सवाल यही है, ये सब सचमुच एलियंस है या सिर्फ हमारी कल्पना? इतिहास भी रहस्य से भरा है। मिस्र के पिरामिड, नाज़का लाइन्स, प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाली रथों का जिक्र, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर इंसान हमेशा से किसी न किसी और सभ्यता से टकराता रहा है? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य है, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और जीवन की संभावना इतनी ज्यादा है तो अब तक हमें किसी एलियन सभ्यता का पक्का सबूत क्यों नहीं मिला? यही है फर्मी पैराडॉक्स, यानी सवाल तो साफ है लेकिन जवाब गायब है। हो सकता है कि सभ्यताएं आती जाती रहती हो, कोई सभ्यता इतनी जल्दी खुद नष्ट कर देती है कि दूसरों से संपर्क ही नहीं हो पाता, या हो सकता है वो सभ्यता हमसे इतनी आगे हो कि हमें देखने लायक ही ना समझती हो। सोचिए, जैसे हम चींटियों को सड़क पर चलते देखते हैं लेकिन उनसे बात नहीं करते, शायद हमारे लिए एलियंस भी यही सोचते हो। भारत भी इस खोज में पीछे नहीं है। चंद्रयान ने चांद की रहस्य खोले, मंगलयान ने हमें लाल ग्रह तक पहुंचाया। आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक यूरोपा और एनसेलेड्स जैसे बर्फीले चंद्रमाओं पर नजर गड़ाए हैं। वहां बर्फ के नीचे महासागर छिपे हैं और जहां पानी है वहां जीवन की संभावना कभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, ये हमारी सभ्यता, हमारी विश्वास और हमारी सोच से भी जुड़ा है। सोचिए, अगर कल सुबह हमें पता चल जाए कि हम अकेले नहीं तो धर्म, राजनीति, विज्ञान, इंसानियत सब बदल जाएगा। इंसान पहली बार समझेगा कि वो इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, आप रात को खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, तारे चमक रहे हैं, चांद आपको देख रहा है और अचानक दूर आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रही है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसी पल आपके मन में एक एहसास गूंजता है, हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, उस पल इंसानियत की कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमारी सोच, हमारी धर्म, हमारा विज्ञान, सब कुछ नए सिरे से लिखा जाएगा और शायद पहली बार इंसान सच में समझेगा कि वो इस अनंत ब्रह्मांड का मालिक नहीं बल्कि इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, तारों की उस अनगिनत भीड़ में खोए, एक पल ठहर कर खुद से सवाल जरूर पूछिए, क्या हम सचमुच अकेले हैं? क्योंकि शायद किसी और गैलेक्सी में कोई और भी उसी वक्त आसमान की तरफ देख रहा हो और वही सवाल पूछ रहा हो, क्या मैं अकेला हूँ
यही है ब्राह्मण का सबसे बड़ा रहस्य, और शायद इसका जवाब हमें कभी अचानक मिल जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय सफरों में हम बार बार आपको लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आसमान की तरफ देखते रहिए और सवाल करते रहिए, क्या हम अकेले हैं? धन्यवाद।